अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। तो पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपने साइंस मालूम करने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो सबसे पहले साइन 160 है। तो देखिए 160, 90 और 180 के बिटवीन आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब इसका साइन क्या होगा, इधर साइन चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो इधर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ये नेगेटिव लिखा गया है तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है जी। कोज 190, देखें यहाँ पर 180 आ रहा है तो इसका मतलब कोज 190 हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो थर्ड में कोज नेगेटिव होता है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव। टेन 115 सेकंड में आएगा, सेकंड में टेन नेगेटिव होता है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव। सीकेंड चूँकि रेसिप्रोकल है कोज का, और कोस जो होता है वो नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और 245 हमारे पास आ रहा है 180 और 270 के दरमियान थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब सीकेंड क्या हो जाएगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह के ये बाकी क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी। ये 80 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, 270 फोर्थ में आएगा, और कोसेकेंड चूँकि रेसिप्रोकल साइन का, साइन फोर्थ में नेगेटिव होता है तो कोसेकेंड भी नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स, आपने बताना है कि साइन -310 देखें हमने पढ़ा कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस जो हो जाएगी वो ब्रैकेट से बाहर साइन से भी पहले आ जाएगी। और कोस चूँकि माइनस को खा जाता है, कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा हो जाता है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। टेन की जो माइनस होती है वो भी बाहर आके लिखी जाती है, तो इसकी वैल्यू भी नेगेटिव में आ गई। और कॉट चूँकि टेन का रेसिप्रोकल है तो इसकी वैल्यू भी नेगेटिव में आएगी। सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। और कोसीकेंट साइन का रेसिप्रोकल है तो इसकी वैल्यू भी नेगेटिव में आ जाएगी, माइनस का जो साइन होता है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, हमने सारा कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा हुआ है, तो हमारे लिए ये एक्सरसाइज ईजी हो गई। अब कह रहे हैं इन विच क्वाड्रेंट द टर्मिनल आर्म्स ऑफ एंगल लाइज व्हेन, बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अब देखें जी, साइन भी नेगेटिव, कोज पॉजिटिव। साइन नेगेटिव किन दोनों में होता है, इन दोनों में होता है, और कोज पॉजिटिव किन दोनों में होता है, इन दोनों में होता है। तो जिस पे दो एरो आ जाते हैं तो वो एंगल आपके पास आ जाता है, वो क्वाड्रेंट, उस क्वाड्रेंट में ये लाई करेंगे। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो ये फोर्थ में लाई करेगा। ठीक है। अब कॉट भी पॉजिटिव, कोसेकेंट भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। किस में पॉजिटिव, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं। टेन नेगेटिव, कोज पॉजिटिव। टेन नेगेटिव किन दोनों में होता है जी, इन दोनों में। और कोज पॉजिटिव किन दोनों में होता है जी, इन दोनों में। तो देखें जिन पे दोनों एरो आगे मिल रहे हैं वो उस क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है जी। इसी तरह ये बाकी तीन है, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा। अब कह रहे हैं जी फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसने हमें सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू दी है, कह रहे हैं कि बाकी सब की मालूम करें, जबकि क्वाड्रेंट जो है वो फर्स्ट है। क्वाड्रेंट फर्स्ट दिया है जी, थीटा लाई कर रहा है जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टैन भी पॉजिटिव, इनके रेसिप्रोकल्स भी पॉजिटिव। ठीक है जी। ये चीज़ क्वाड्रेंट हमें इसलिए दी जाते हैं। अब साइन थीटा में गिवन है, हम कोस थीटा फाइंड कर सकते हैं। जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी तीन, उन्हीं से हमने फाइंड करना है। कोस थीटा यहाँ से फाइंड किया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से साइन उधर जाकर माइनस हो गया, स्क्वायर रूट ले लिया, कोस की वैल्यू प्लस माइनस में आ गई। अब यहाँ पर हमने साइन की वैल्यू पुट कर दी, उसका स्क्वायर लिया, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, आंसर आया कोस का +-5/13। चूँकि थीटा लाई कर रहा है जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, तो इसलिए हम इसकी जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना उसको निगलेक्ट कर देंगे, तो हमें ओनली पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। ठीक है जी। इसी तरह टैन थीटा देखें, हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू भी मौजूद है, कोस थीटा की वैल्यू भी मौजूद है। तो जो हमने बेसिक कंसेप्ट का पार्ट 1 किया उसमें मैंने बताया था कि अगर हमें साइन और कोस की वैल्यू मौजूद हो तो हम क्या कर सकते हैं, टैन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं साइन ओवर कोस लिख के। तो यही हमने किया कि साइन ओवर कोस लिख के हमने टैन की वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखें यहाँ से हम कोस और साइन की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि 12/5 है। तो हम ये नहीं कह सकते कि साइन की वैल्यू 12 और कोस की वैल्यू 5 है। क्यों, कोस की वैल्यू तो 5/13 है और साइन की वैल्यू तो 12/13 है, तो ये वैल्यूज़ ही गलत आएंगी। यानी कि हम साइन से कोस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, साइन कोस से टैन फाइंड कर सकते हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि टैन से वाकई हमारे पास साइन और कोस की वैल्यूज़ आ जाएंगी सही से। और ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, साइन की भी, कोस की भी और टैन की भी, तो इनके रेसिप्रोकल्स की ईजी हैं। 1/sin कर दें, आपके पास साइन की वैल्यू को सीकेंड की आ जाएगी, 1/cos कर दें, सीकेंड की वैल्यू आ जाएगी, और 1/tan कर दें, कोट की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है जी, उसने हमें कोस की वैल्यू दी है और कह रहा है कि जो थीटा एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है।
फोर्थ क्वाड्रेंट में कोज और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। कोज गिवन है तो साइन हम फाइंड कर सकते हैं। साइन हमने फाइंड कर लिया जी, वही वाला फार्मूला लगा के आइडेंटिटी लगा के। साइन की वैल्यू है +-40/41। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वह नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो होगी -40/41 हो जाएगी। पॉजिटिव वैल्यू को हमने निगलेक्ट कर दिया। इस तरह साइन की वैल्यू भी आ गई, कोज की वैल्यू भी आ गई, तो टेन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली साइन ओवर कोज करके, तो ये आ गई -40/9। अब चूंकि हमारे पास तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए हैं, तो इनके रेसिप्रोकल ले लें तो आपके पास बाकी तीन आ जाएंगे। ठीक है जी, इजी। अब कोज की वैल्यू उसने दी है, कहता है कि टर्मिनल आर्म है जो वो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कोज नेगेटिव होता है, तो ये वाकई ये देखें नेगेटिव दिया हुआ उसने। अब हम कोज से साइन फाइंड कर लेंगे, और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो साइन की नेगेटिव वैल्यू हमें चाहिए होगी, तो साइन इज इक्वल टू -1/2। अब साइन भी मौजूद है हमारे पास, कोज भी मौजूद है, तो हम यहाँ से टेन मालूम कर लेंगे। टेन मालूम कर लिया तो साइन कोज टेन तीनों मालूम है, तो हम इनके रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो कसीकंट सीकंट और कोट आ जाएंगे। ठीक है जी। इसका फोर्थ पार्ट भी इसी तरह है कि टेन जो है वो -1/3 है, टर्मिनल आर्म जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में टेन नेगेटिव होता है, तो देखिए नेगेटिव साइन लिखा हुआ है साथ में। अब टेन उसने दिया है, तो टेन का उलट होता है कोट। अब हमने यहाँ पर 1+ हम डायरेक्ट हमें टेन और कोट का पता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो रिमेनिंग टू रहती हैं ना, कि 1/tan² इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और 1+cot² इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, तो उनसे हम पहले सीकेंट और कोसेकेंट फाइंड कर लेंगे, फिर उनके सीकेंट का रेसिप्रोकल लेंगे तो कोस आ जाएगा, कोसेकेंट का रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन आ जाएगा। तो ये चीज़ हमने अप्लाई करनी है कि इस फार्मूला से हमने सीकेंट अप्लाई कर लिया, फाइंड कर लिया, और चूंकि ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट हमारे पास नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि ये कोस का रेसिप्रोकल है। सीकेंट की वैल्यू आ गई तो इसका रेसिप्रोकल लिया, तो ये कोस की वैल्यू आ गई। अब इस वाले से कॉट वाले से हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? कोसेकेंट की, या इससे हम डायरेक्ट कोस मालूम है तो हम साइन की वैल्यू इस वाले फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने साइन की वैल्यू फाइंड की, तो वो आ गई हमारे पास +-1/10√। चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आ गया। अब साइन का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास कोसेकेंट रह जाएगा, तो ये सारे हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। अब है जी हमारे पास पांचवा पार्ट इसका, साइन की वैल्यू उसने दी है और कह रहा है कि जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। साइन नेगेटिव भी दिया उसने और कहा कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। अब साइन नेगेटिव किन किन में होता है? या तो थर्ड में होता है या फोर्थ में होता है, तो वो कह रहे हैं थर्ड में नहीं है, तो इसका मतलब जो एंगल है वो फोर्थ में होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस और सेकंड की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है जी, ये सारी थ्योरी इसलिए लिखी हुई है। अब यहाँ से कोस की वैल्यू प्लस माइनस में आ जाएगी हमारे पास इस फार्मूले से, तो चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई। ठीक है, साइन की वैल्यू भी मालूम है, कोस की वैल्यू भी मालूम है, तो यहाँ से टेन की वैल्यू आ गई -1, और इन तीनों के हमने रेसिप्रोकल ले ली, तो हमारे पास रिक्वायर्ड बाकी तीन भी आ गए। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। मज़ीद अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछें। इस एक्सरसाइज का जो सेकंड पार्ट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।